बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट ओ आर जी के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने सीढ़ियों की जो वायरिंग कनेक्शन होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में साउंड ख़राब था और बहुत लोगों ने शिकायत भी की थी कि आपकी वीडियो की साउंड ख़राब है। तो आज मैं ये वीडियो दोबारा बनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें मैं आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी सिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्शन काम करता है। उसके बाद एक दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा कि ये ऐसे इंस्टाइल होता है, और उसके बाद मैं आपको इसके डिफरेंट मेथड्स भी दिखाऊंगा कि कैसे किन मेथड्स के ज़रिए ये काम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इस वायरिंग को इंग्लिश में स्टीयर केस वायरिंग कहते हैं। ठीक है, यानी सीढ़ियों की वायरिंग, या हम इसे ऐसी वायरिंग कनेक्शन कह सकते हैं कि टू वे स्विचों से हम एक लाइट को दो जगह से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वायरिंग में हम जो स्विचेस इस्तेमाल करते हैं वो टू वे स्विचेस होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको थ्री वे स्विचेस इसलिए कहते हैं कि इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से सिखाऊंगा, उसके बाद ये होता कैसे, वो काम कैसे करता है, उसके बाद अ, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या है कि हम किस किस मेथड से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइट है, 100 वोल्ट का सप्लाई है मेरे साथ, एसी सप्लाई, और ये दो स्विचेस है, ये टू वे स्विचेस है। देखिए, ये आपको जब यहाँ करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट होंगे, और ये तो इसमें ये टर्मिनल और ये टर्मिनल है, और ये जो है ये टर्मिनल कॉमन है। ठीक है, इस तरह ये भी स्विच है, लेकिन मैंने यहाँ उल्टा दिखा दिया ताकि आपको कनेक्शन आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने लाइट को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वायर लेंगे और फिर इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे कि ये फेज वायर है, हमने यहाँ पर यहाँ से लेना है और एक स्विच को प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, अगर आप इस स्विच को पहले प्रोवाइड करें कोई मसला नहीं है कि मैंने इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक है लाइट की तरफ। अब इस टर्मिनल से हमें ये लेना है, इस स्विच के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेना है, और इससे लेना है, इससे कनेक्ट करना है, या आमने सामने। अगर ये उलट भी हो जाए, इस टर्मिनल से ले ले और इस पे कनेक्ट कर ले, और इससे ले ले इस पे कनेक्ट कर ले, तो कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने अपना पेज वायर लेना है और स्विच को प्रोवाइड कर लाइट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। ये सप्लाई है यहाँ तक पहुँच गई, इस स्विच से स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पर इसका राबिता कट है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, या मिसाल के तौर पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर से लाइट जल गया। ठीक है, अब लाइट क्यों जला, क्योंकि लाइट की ताकत कम थी, वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो ज़रा स्टॉप करने जा रहा हूँ और इस लाइट को ठीक कर रहा हूँ। ठीक है जी जनाब, वो लाइट इसलिए जल गई थी कि यहाँ पर हमने जो एक लाइट दिखाया था, बल्ब दिखाया था, वो 100 वोल्ट का था। ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई 120 वोल्ट की थी, तो वो लाइट उस वोल्टेज को बर्दाश्त न कर सका और जल गया। ठीक है, तो हमने ये लाइट रिप्लेस किया है। अब ये लाइट 100 वाट का है, लेकिन इसकी वोल्टेज जो है इन 120 वोल्ट पर यह काम करता है, प्रेशर 120 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, जब कोई ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से ये स्विच ऑन करेगा। ठीक है, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर वो बंदा ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, तो जब ये स्विच यहाँ से यहाँ पर लाएगा ना, तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अब वही बंदा नीचे आ रहा है, अभी यहाँ पर अंधेरा है, तो इस स्विच को ऊपर करेगा,
ये लाइट चली जाएगी। तो ये लाइट जल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो स्विच को यहाँ पर ऑन ऑफ कर देगा, तो ये लाइट फिर से ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली कनेक्शन है, ये ऐसा काम करता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये स्विच मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, ये स्विच आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इस स्विच में यहाँ से 3 टर्मिनल्स है। ठीक है, ये मेन कॉमन है, ये एक टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल। तो ये यहाँ पर ये गर्म तार आ गया है इस कॉमन टर्मिनल के साथ, और उसके बाद ये न्यूट्रल लाइट को पहुँच गया, और इस लाइट को यहाँ से गर्म यहाँ से प्रोवाइड है। तो ये दोनों कॉन्टेक्ट्स वहाँ से उसी तरह एक साथ मिले हुए, ये टर्मिनल से ये वायर चला गया यहाँ पर, और इस टर्मिनल से वायर चला गया है यहाँ पर। तो जैसा कोई बंदा यहाँ पर आएगा, इस को ऑन करेगा तो लाइट यहाँ पर जल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ इसको ऑफ कर देगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह मैं इस नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाने जा रहा हूँ। वही कनेक्शन है लेकिन थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट है। लाइट का जो स्विचेस है वो टाइप बदल गया है, वो भी 2 वे स्विचेस है, लेकिन वो जो शेप है उसका वो बदल गया है। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्टेड है और पेज यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इससे कॉमन टर्मिनल से आ गया यहाँ पर, तो ये अगर ये ऑन हो जाएगा तो ये वायर चली गई है यहाँ पर, तो ये भी ऑन होगा तो ये लाइट चली, ये ऑन हो जाएगी, ग्लो अप हो जाएगी। अब अगर इसको कोई ऑफ करेगा तो फिर यहाँ से राब्ता कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये उलट दिया है, यानी इस टर्मिनल से लिया है और इसी को दिया है। ठीक है, उसके बाद इसी टर्मिनल से इसी को, तो कोई मसला नहीं। अगर आप उलट भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये कनेक्शन है, नीचे से गया ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इस ऑफ स्टेट में दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको कनेक्शन यहाँ दे दें और यह वायर चली जाए यहाँ पर, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ कनेक्टेड है, कोई भी मसला नहीं। अगर आपसे ये तारें उलट हो जाए, ये ऊपर वाला तार यहाँ के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे, और यहाँ के नीचे वाले टर्मिनल का तार यहाँ के स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, तभी कोई मसला नहीं करेगा। अब एक और मेथड भी है इसका कि उस तरह से कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा मेथड है नीचे। ठीक है, तो इस मेथड में आपने करना क्या है कि अगर इस यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर पेज भी प्रोवाइड कर दिया। इस टर्मिनल से कॉमन से आपने वायर लेना है और इस स्विच को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यही न्यूट्रल और पेज यहाँ इन दोनों को भी कनेक्ट कराना है, और यहाँ से फिर एक वायर लेना है कॉमन से और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, जस्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि जब कोई यहाँ पर ये न्यूट्रल तो ऑलरेडी है, पेज भी ऑलरेडी है, तो ये अगर ये स्विच ऑन होगा तो न्यूट्रल यहाँ से पहुँचेगा और यहाँ पर चले जाएगा इस लाइट को। अब यही न्यूट्रल यहाँ पर भी अवेलेबल है और वही पेज यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो अगर कोई इस स्विच को यहाँ पर ऑन करेगा तो न्यूट्रल वायर दूसरे लाइट के दूसरे टर्मिनल या दूसरे लाइट के दूसरे टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, या टर्मिनल या कोई कनेक्शन पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से भी न्यूट्रल आ गया और इस तरफ से भी न्यूट्रल आ गया, तो ये लाइट नहीं जलेगी, वो ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इस स्विच को इस तरफ घुमाएंगे तो पेज पर यहाँ पर कनेक्ट होगा, लेकिन ये चीज़ें आप डायग्राम से अच्छी तरह नहीं समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर से अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में हम ये कनेक्शन दोबारा करेंगे, हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है, अभी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी डिलीट ही कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब करना क्या है, कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने पेज वायर दे दिया, तो हमने यहाँ न्यूट्रल वायर देना है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये न्यूट्रल स्विच को कनेक्ट है, पेज भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी तरह इस स्विच से हम इसको
इस स्विच को भी पैस दे देंगे और इस स्विच को न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो अब इस स्विच को भी न्यूट्रल और पैस प्रोवाइडेड है, इस स्विच को भी न्यूट्रल और पैस प्रोवाइडेड है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपने सेम न्यूट्रल और पैस, यानी अगर आपने न्यूट्रल और पैस यहाँ प्रोवाइड किया है, ठीक है, और यहाँ भी न्यूट्रल प्रोवाइड किया लेकिन पैस किसी और जगह से लाए हो तो फिर मसला कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल फिर अगर दोनों पैस चले जाएंगे यहाँ पर लाइट पे तो वो लाइट जल जाएगी। ठीक है, तो आपने सेम न्यूट्रल और पेज यहाँ पर इस्तेमाल करना है और सेम वही न्यूट्रल और पेज यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये तार ले रहा हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ से ये वायर ले रहा हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इस स्विच को मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये न्यूट्रल जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब ये न्यूट्रल यहाँ से चले जाता है यहाँ लाइट पे, और यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है इस लाइट की तरफ, तो लाइट काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम इस स्विच को इस तरफ करेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल अवेलेबल हो गया और यहाँ से पेज अवेलेबल हो गया, तो ये स्विच काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह ये कनेक्शन काम करता है। आप इसे डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हैं, और इसकी मेथड्स और भी बहुत है कि अगर आपने दो लाइट्स लगाने हैं और उसके साथ तीन स्विचेस लगाने हैं, अगर सीढ़ियों का फासला ज़रा लंबा हो या सीढ़ियाँ किसी और टाइप के हो कि उसमें दो लाइट्स की ज़रूरत हो, बीच में जाकर आपने एक को ऑफ़ करना है और आगे जाकर दूसरा ऑन करना है, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी आपको उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।